नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। नजीराबाद में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही सवालों के घेरों में आ गया। वर्षों के इंतजार के बाद तैयार हुए इस ओवरब्रिज की सड़क जगह जगह से उखड़ गई। हालात इतने खराब हैं कि दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर आवागमन को बंद करना पड़ा। अब निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। देखिए नसीराबाद से हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें नसीराबाद के ब्यावर मार्ग स्थित रेलवे स्टेशन के पास बने इसी ओवरब्रिज की है। करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया यह ओवरब्रिज लोगों को राहत देने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसकी सड़क उखड़ने लगी। कई जगह पैबंद लगाकर मरम्मत की कोशिश हुई, लेकिन कुछ ही समय में सड़क की हालत फिर से खराब हो गई। ओवरब्रिज निर्माण की कहानी भी लंबी है। बढ़ते यातायात को देखते हुए वर्ष 2015 में निर्माण की स्वीकृति दी गई और 2019 में काम शुरू हुआ। करीब 7 साल तक चले निर्माण के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों ने कई बार निर्माण की धीमी गति को लेकर सवाल भी उठाए। अब ओवरब्रिज की सड़क उखड़ने के बाद इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके चलते वाहन चालकों को रेलवे फाटक और वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति बन रही है, जबकि वैकल्पिक कच्चे रास्ते पर धूल और गड्ढों से राहगीर परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली बारिश में ही ओवरब्रिज की सड़क की यह हालत हो गई। अगर समय रहते गुणवत्ता की जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ये पुलिया जब से प्रारंभ हुई है तब से हमारे लिए एक दिक्कत पैदा कर रखी है। इसने 2019 में इसको प्रारंभ किया गया। बीच में कहते हैं कोरोना के चक्कर में नियम कर पाए, फिर उसके ये समय सीमा बढ़ाते रहे और 7 वर्षों में जाके इसको इन्होंने पूरा किया। जनता जब तक दुख पाती रही, रोज जाम लगते थे, पब्लिक परेशान होती थी। पब्लिक को अपेक्षा थी कि एक पुलिया बनेगी तो हम लोगों के लिए सुगम साधन हो जाएगा। इससे जो निकटवर्ती गांव है और हाउसिंग रोड की कॉलोनी है और जो कॉलोनी उस साइड डेवलप हो रही है नगर पालिका में, उनको लगा था लोगों को उनको राहत मिलेगी। अभी इस पुलिया को इन्होंने तुरंत में लीपापोती करके प्रारंभ किया। स्थिति ये बनी कि आज अभी प्रारंभ हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और ये पुलिया की जो भुजाएं हैं वो उखड़ना प्रारंभ हो गई है। डामर इस पे नाम मात्र का है। आप खुद जाके देखें मौके पे तो आपको लगेगा कि डामर केवल 2-2 इंच का भी शायद डामर नहीं होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ओवरब्रिज के 3-4 स्थानों से निर्माण सामग्री के सैंपल लिए। अब इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। इस ओवरब्रिज से हाउसिंग बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, नांदला, बागसुरी, भवानीखेड़ा, राजोसी, बुबानिया, मांगलियावास और ब्यावर सहित कई इलाकों के हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। ऐसे में ओवरब्रिज बंद होने से आमजन की परेशानी बढ़ गई है। सर सबसे घटिया काम हुआ है और काम भी हुआ ना तो कम से कम 6 साल लग गए इस काम को। ये पुलिया यानी कि आप देख लो, एक तरह से डामर का कोई रोल नहीं है। नसीराबाद का यह ओवरब्रिज जनता को सुविधा देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सड़क उखड़ने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। यदि जांच में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता सामने आता है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना जरूरी है। फिलहाल ओवरब्रिज पर आवागमन बंद है और जांच के लिए सैंपल दिए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और करोड़ों के इस निर्माण की खामियों के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है।
अजमेर के नसराबाद में रेलवे स्टेशन के पास आवश्यकता को देखते हुए ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी। यह मांग कई दशक से होने के बाद लगभग 6 साल पूर्व इसकी स्वीकृति जारी की गई और 40 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया गया। सबसे खास बात यह है कि एक पुलिया को निर्माण करने में पूरे 6 साल लगे और 6 साल में किस तरह की ये पुलिया बनी है उसका एक प्रमाण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पूरे एरिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पुलिया का भी उद्घाटन भी नहीं किया गया है। बिना उद्घाटन के मात्र 2 महीने में यह ब्रिज किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी चर्चा लोगों के अंदर है। वहीं देखा जाए तो वैकल्पिक मार्ग इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि वहां से भी आवागमन ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस सारी मुद्दे को लेकर अधिकारियों ने जांच चालू की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40 करोड़ रुपया किसी अधिकारी का या ठेकेदार का नहीं, आम जनता का पैसा था, जिसे इस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। यहाँ पर जो अभी वीडियो लोकमत ने उठाई है उसमें देखा कि डामर का नामो निशान तक नहीं है। एक फॉर्मेलिटी के रूप में जिस तरह किसी चेहरे के ऊपर लिपस्टिक या पाउडर या क्रीम लगा दी जाती है, उस तरह से इस पुलिया के ऊपर एक डामर का लेप कर दिया गया और सारा पैसा 40 करोड़ रुपया इस तरह से धूल में चले गया कि आम पब्लिक के लिए ये बैरिकेड्स लगा के वापस रास्ता बंद कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने जांच के दौरान साफ शब्दों में कहा कि इस पुलिया को हम पुनः निर्माण करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान इस बात का उठता है कि जिस समय इसका निर्माण किया जा रहा था उस समय अधिकारी कहाँ थे? उनको ये अपनी निगरानी में इस कार्य को किया जाना था। शैलेंद्र गोयल, लोकमत भारत, अजमेर, नसराबाद। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।